हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो विकल्प दे रखा है बैगनी प्रकाश, बी दे रखा है रेडियो तरंगे, सी दे रखा है एक्स किरणें और पराबैंगनी विकिरण। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम है उसको समझेंगे। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, 7 स्पेक्ट्रम हमें मिलते हैं और इनके तरंग दैर्ध्य को अगर हम तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखें तो हम देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में हम लिख सकते हैं कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? एक्स किरणों का। तो एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा किसका होता है? सबसे कम गामा किरणों का। इसको करेक्ट करिए, गामा किरणों का, फिर एक्स किरणों का होता है, उसके बाद हम देखेंगे पराबैंगनी किरण, उसके बाद हम देखेंगे पराबैंगनी किरणें, उसके बाद हम देखते हैं दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, उसके बाद हम देखते हैं अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, और उसके बाद हम देखते हैं लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। यहाँ पे लिखेंगे लघु रेडियो तरंगे, और सबसे अधिक हम देखते हैं तरंग दैर्ध्य किसका होता है? दीर्घ रेडियो तरंगों का। दीर्घ रेडियो तरंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य लैम्डा किरणों का और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य दीर्घ रेडियो तरंगे का होता है। तो प्रश्नानुसार उत्तर को समझें। जैसा हमने मुख्य अवधारणा में देखा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरणों का हम देखते हैं, गामा किरणों का है, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? दीर्घ रेडियो तरंगों का है। दीर्घ रेडियो तरंगों का है। तो अब विकल्पों को देखिए, तो यहाँ पे बैगनी प्रकाश, बैगनी प्रकाश किसके अंतर्गत आता है? बैगनी प्रकाश आता है दृश्य प्रकाश के अंतर्गत, और दृश्य प्रकाश से और कम तरंग दैर्ध्य किसकी होंगी? पराबैंगनी, एक्स किरणें और गामा किरणें। तो ये तो गलत हो गया। रेडियो तरंगे इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य कम है और पराबैंगनी किरणों का भी सब कम है। तो लेकिन सबसे कम हमसे पूछा जा रहा है, तो गामा किरणों के बाद एक्स किरणों का है, उसके बाद पराबैंगनी आता है। तो इसका मतलब पराबैंगनी भी गलत होगा, एक्स किरणें यहाँ पे सही होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।